हेलो डियर स्टूडेंट्स, बी.कॉम थर्ड ईयर के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्लास में आज हम टॉपिक सिलेक्शन पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। एज पार्ट 1 में हमने सिलेक्शन के मीनिंग एंड डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात की थी। इसके अलावा हमने सिलेक्शन प्रोसीजर को पढ़ना शुरू किया था। सिलेक्शन प्रोसीजर में हमने कुछ स्टेप्स को डिस्कस कर लिया था, जो कि इस तरह है: रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेंट्स, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, एप्लीकेशन ब्लैंक एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के इन स्टेप्स को हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और अब आज की क्लास में हम सिलेक्शन प्रोसीजर के आगे के स्टेप्स की बात करेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर इज इंटरव्यू। इंटरव्यू को साक्षात्कार भी कहते हैं। साक्षात्कार का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण वार्ता, यानी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आयोजित की गई वार्ता को साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। It can be said that interview is a method of seeking information from job applicants. It is face-to-face, oral, observational and personal appraisal method. यानी साक्षात्कार वह तरीका होता है जिसके द्वारा एप्लीकेंट से कुछ इन्फॉर्मेशंस को फेस टू फेस कलेक्ट किया जाता है। अब बात कर रहे हैं कि इंटरव्यू कितने तरीके के होते हैं। इंटरव्यू कई तरीके के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, यानी प्रारंभिक साक्षात्कार। प्रारंभिक साक्षात्कार वह साक्षात्कार होता है जो कि आवेदक का इनिशियली इवैल्यूएशन करता है और इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। इट इज़ ऑफ क्वाइट शॉर्ट ड्यूरेशन to see the worth of a candidate. Its object is the elimination of the obviously unqualified. In many instances, it is a stand-up interview conducted at a desk or railing. Next है planned interview, जिसको कि हम नियोजित साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। यह वह साक्षात्कार होता है जिसमें कैंडिडेट से पूछे जाने वाले प्रश्न निश्चित होते हैं और इसका क्रम भी निश्चित हो सकता है। सो इट कैन बी सेड क्वाइट ऑफन द इंटरव्यूअर फॉलोज अ प्री अरेंज्ड सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। और इसलिए इस तरीके के साक्षात्कार को हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या पैटर्न इंटरव्यू या गाइडेड इंटरव्यू भी कहते हैं। तो यह वह साक्षात्कार होता है जिसमें कैंडिडेट से पूछे जाने वाले प्रश्न जो है निश्चित होते हैं और जनरली उनका ऑर्डर भी निश्चित ही होता है, इसलिए इसको नियोजित साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, यानी अनिर्देशित साक्षात्कार। यह वह साक्षात्कार होता है जो कि नियोजित साक्षात्कार के से अलग होता है। जहाँ नियोजित साक्षात्कार में प्रश्न निश्चित होते हैं, वहाँ इस साक्षात्कार में प्रश्न निश्चित नहीं होते हैं और इसका यह उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट्स के गोल्स को जाना जा सके, उनकी इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंसीज को जाना जा सके। और यह वह साक्षात्कार होता है जो कि कैंडिडेट को अपने बारे में बताने के लिए अवसर देता है, इंस्पायर करता है। इट एज्यूम्स दैट अ कैंडिडेट is thus more likely to reveal him true self than when answering set questions. जब वह कुछ क्वेश्चंस का आंसर देगा तो अपने आप को प्रकट करेगा, यानी अपने बारे में बता पाएगा। तो एप्लीकेंट इन सच इंटरव्यू आर नॉट डायरेक्टेड बाय क्वेश्चंस एज टू व्हाट दे शुड टॉक अबाउट। तो इस तरीके से यह वह क्वेश्चन होते हैं जिससे कि कैंडिडेट अपनी रुचियों के बारे में और कॉम्पिटेंसीज के बारे में बताने के लिए इंस्पायर किए जाते हैं। सच इंटरव्यू आर स्टार्टेड बाय पुटिंग कैंडिडेट एट ईज। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट इंटरव्यू की, जो कि है डेप्थ इंटरव्यू, ये जिसको कि गहन साक्षात्कार के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ यूज टू गो इनटू मोर डिटेल ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचर। ये किसी विषय विशेष पर गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए यह आयोजित किया जाता है। फॉर टेकिंग करेक्ट डिसीजंस कैंडिडेट्स बैकग्राउंड एंड थिंकिंग आर एग्जामिन्ड इन डिटेल। इट मेक्स एग्जॉस्टिव एनालिसिस, यानी इसमें काफ़ी एनालिसिस किया जाता है और इसका यह उद्देश्य होता है
कि कर्मचारी जो कि आवेदक है उसके बारे में डिटेल से जाना जा सके और सही निर्णय लिया जा सके। अब बात कर रहे हैं हम ग्रुप इंटरव्यू की। ग्रुप इंटरव्यू वह इंटरव्यू होता है जिसमें कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल रहते हैं। इट इज़ एन इंटरव्यू ऑफ सर्टेन एप्लीकेंट्स इन अ ग्रुप रादर दैन इंडिविजुअल्स। इट सेव्स टाइम ऑफ द बिजी मैनेजर्स। तो इस तरीके से इसमें एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ में डील किया जाता है। इंटरैक्शन ऑफ द एप्लीकेंट्स विद ईच अदर कैन ऑल्सो बी सीन बाय द इंटरव्यूअर। अब बात कर रहे हैं हम स्ट्रेस इंटरव्यू की। स्ट्रेस इंटरव्यू वो होता है जो कि यह जानने के लिए किया जाता है कि एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो आवेदक है वह किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। दिस इंटरव्यू इज डिज़ाइन टू असेस वेदर अ पर्सन वुड बी एबल टू कोप विद स्ट्रेस ऑन द जॉब और नॉट। इट इज़ a deliberate attempt to create tension and pressure in an applicant to see how well he respond to these tensions and pressure। तो इसका यही उद्देश्य होता है कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में एक कैंडिडेट किस तरीके से व्यवहार करता है, इस चीज़ को मूल्यांकित करने के लिए, इस बात को नोटिस करने के लिए ही स्ट्रेस इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं और कैंडिडेट को जानबूझ के स्ट्रेसफुल कंडीशन में रखा जाता है। डेलिबरेटली अटेम्प्ट किया जाता है कि जिससे कि जो आवेदक है वो टेंशन में आ जाए और प्रेशर क्रिएट किया जाता है जिससे कि उसके व्यवहार को नोटिस किया जा सके। अब बात कर रहे हैं हम पैनल और बोर्ड और राउंड टेबल इंटरव्यू की। यह वह इंटरव्यू होता है जिसमें कि इंटरव्यूअर एक से ज़्यादा होते हैं और इसका उद्देश्य ये होता है कि कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए एक जॉइंट डिसीजन लिया जा सके टू फैसिलिटेट द पूलिंग ऑफ जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैंडिडेट। और यह भी उद्देश्य होता है टू एक्वेंट द एप्लीकेंट विद प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पैनल इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर का नेक्स्ट स्टेप है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, कि इसमें पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की जाती है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन in the selection process is to undertake an investigation of those applicants who have crossed all the hurdles of selection race and who appears as potential employees। तो इनके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। दिस में इंक्लूड contacting former employers to confirm the candidate's work record and to obtain their appraisal of his performance। कि पुराने नियोक्ता से आवेदक के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। चेकिंग जॉब रिलेटेड एंड पर्सनल रेफरेंसेस, इनकी जांच की जाती है और जो आवेदक हैं उनकी एजुकेशनल रिकॉर्ड को भी वेरीफाई किया जाता है और पॉलिस रिकॉर्ड भी वेरीफाई किए जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें सारा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर का नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे कैंडिडेट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु हैव क्रॉस्ड द अबव स्टेजेस। जिन्होंने बाकी की सारी पूर्व अवस्थाओं को पार कर लिया है वह कैंडिडेट फिजिकल एग्जामिनेशन के स्टेप तक पहुंचते हैं। दे आर सेंट फॉर द मेडिकल चेकअप ईदर टू द कंपनीज फिजिशियन और टू अ मेडिकल ऑफिसर अप्रूव्ड फॉर द पर्पस। फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ नेसेसरी ड्यू टू सम रीजन्स। यानी जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है वह कंपनी के फिजिशियन के थ्रू किया जा सकता है और या फिर किसी इंडिपेंडेंट मेडिकल ऑफिसर से भी कराया जा सकता है। और यह इसलिए कराया जा सकता है क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनमें अनयूजुअल स्टैमिना रिक्वायर्ड होता है और इसी के साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन कराने से कैंडिडेट की डिसेबिलिटीज़ को रिवील किया जा सकता है और एक सही व्यक्ति के चुनाव से ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा टैलेंट और मैन पावर अवेलेबल हो सकता है। इसी के साथ साथ ये इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट होते हैं वह कंपनी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफ़ेक्टिवली निभा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इट कैंडिडेट द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ लीगल एंड ethical for employees health and safety। So
इट इंडिकेट्स द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वह अपने कैंडिडेट्स के बारे में जाने। और नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड व्हेन एम्प्लॉयज़ इन पुअर हेल्थ आर हायर्ड। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए फिज़िकल एग्जामिनेशन कराया जाना ज़रूरी होता है। जो फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद में जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप होता है वो होता है फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन, कि जब एक कैंडिडेट सारे स्टेप्स को इजीली क्रॉस कर लेता है, इजी का मतलब सक्सेसफुली क्रॉस कर लेता है, तो फाइनली कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और इस अपॉइंटमेंट लेटर में उसकी जॉब की सारी डिटेल मेंशन की जाती है। इस डिटेल में यह लिखा जाता है कि उसकी पोस्ट क्या है, रैंक क्या है, सैलरी ग्रेड क्या है और डेट जो जिससे कि कैंडिडेट को ज्वाइन करना है और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताया जाता है। तो इस तरीके से इन सारे स्टेप्स को क्रॉस करते हुए एक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं, इसको हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स का वेलकम किया जाता है और एप्लीकेशंस की जांच की जाती है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू किए जाते हैं और इन स्टेप्स में क्लियर होने वाले कैंडिडेट्स को एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। इसके अलावा उनके एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किए जाते हैं जो कि उनकी क्षमताओं के बारे में जानकारी देते हैं और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि फर्दर एम्प्लॉयज़ होने वाले हैं उन एम्प्लॉयज़ के बारे में एक जॉब रिलेटेड एबिलिटीज़ और स्किल्स के बारे में बताने वाले ये टेस्ट होते हैं। और अलग अलग तरीके से ये टेस्ट होते हैं जो कि अलग अलग बातों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कुछ टेस्ट इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं, कुछ एप्टीट्यूड के बारे में, कुछ इंटरेस्ट के बारे में, कुछ नॉलेज के बारे में, कुछ पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं और किस तरीके से वह सोचते हैं इसके बारे में बताते हैं। सिचुएशनल टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बाद में जो इंटरव्यू में सक्सेस रहते हैं कैंडिडेट वो अगले स्टेप पे पहुंचते हैं और उनका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन होते हैं और फाइनली जो फिज़िकल एग्जामिनेशन में फिट पाए जाते हैं कैंडिडेट उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं और इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा होता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।